प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथाएं कृपानुभूति अंक से। भक्तों, ये सच्ची कथाएं हैं, किसी के ऊपर गुजरी हैं और उनके अनुभव की कथाएं हैं और हमारे ईश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास की कथाएं हैं। कृपया हमारी इस कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम कथा सुना रहे हैं हनुमान जी की उपासना और अचूक सिद्धि। कलयुग में श्री हनुमान जी की उपासना और भक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को सहज पूर्ण करने वाली है। जो व्यक्ति सकाम या निष्काम भाव से हनुमान जी की पूजा करता है, उसे फल जरूर प्राप्त होता है। उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उसके दुख दूर हो जाते हैं और वह सर्वदा प्रसन्नचित्त होकर रहने लगता है। मैं भी हनुमान जी भैया जो उन्होंने लिख के भेजा है, वो लिख रहे हैं कि मैं भी श्री हनुमान जी का एक साधारण साधक हूँ। मेरी छोटी सी श्रद्धा तदन लगन पर श्री हनुमान जी ने मुझ पर बड़ी भारी कृपा की। इस बात को मतलब वो लिख रहे हैं कि मैं अपनी आप बीती कथा यहाँ लिख रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों से मुझे परम हंस श्री परिव्राजिकाचार्य दंडी स्वामी श्री राम सेवा रामेश्वराश्रम जी से हनुमान जी के बारे में विस्तार से सुनने को मिला। उस वर्ष स्वामी जी पुनः मेरे यहाँ पधारे। उस समय फिर उन्हें सत्संग का अवसर मिला हनुमान जी से कि तो जब श्रद्धा सत्संग करते हैं तो हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो जाती है। तो उन्होंने मुझे हनुमत कवच तथा हनुमान चालीसा का पाठ करने की आज्ञा प्रदान की। स्वामी जी ने मैंने नियमित रूप से पाठ प्रारंभ किया। पंचमुखी तथा एक मुखी कवच का पाठ करने के उपरांत मैंने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया, 11 बार। और मंगलवार तथा शनिवार को मंदिर में जाकर श्री हनुमान जी का दर्शन प्रारंभ किया। एक दिन शाम के समय में मंदिर गया और हनुमान चालीसा का उच्च स्वर से पाठात्मक अनुष्ठान करने लगा। लगभग 11 बजे के समय रात्रि में मुझे पहले कुछ प्रकाश दिखाई पड़ा। जब ये 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कुछ प्रकाश सा दिखाई दिया। पुनः फिर लिख रहे हैं भैया कि मुझे हनुमान जी की विशाल आकृति दिखाई दी। उस समय मुझे मंदिर की प्रस्तर प्रतिमा नजर नहीं आ रही थी। जैसे वो मंदिर में बैठे 11 बार हनुमान चालीसा कर रहे थे, तो मंदिर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो हमें हनुमान जी की मूर्ति दर्शन देगी, मतलब जो मंदिर में स्थापित है। लेकिन वो लिख रहे हैं कि मुझे मूर्ति की जगह एक पहले दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जब पाठ कर रहे थे। फिर वो हनुमान जी की विशाल छाया जैसी नहीं होती है, वो दिखाई देने लगी हनुमान जी की। और लेकिन मैंने अपना पाठ जारी रखा, हनुमान चालीसा मैंने बंद नहीं किया। और मुझे ये अनुभव हुआ कि हनुमान जी की कृपा हो गई है। तदंतर जो वो उन्होंने देखा हनुमान जी की पहले प्रकाश और हनुमान जी की विशाल आकृति, वो फिर धीरे 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 करके लुप्त हो गई, अदृश्य हो गई और बची केवल मंदिर में जो मूर्ति स्थापित थी। मेरा पाठ पूर्ण हो गया था और घर में लौटते समय बस यही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, कि मैं बार बार पढ़ने लगा और मुझे पूर्ण शांति मिल गई। वो भैया लिख रहे हैं कि ये सब जैसे मुझे हनुमान जी की कृपा का आभास हुआ और मेरे मन को इतनी शांति मिल गई कि मैंने बिल्कुल भी जो मानसिक चिंताएं होती स्वाभाविक ग्रस्त जीवन मैंने पूर्णतया त्याग दी। और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि जो भी मेरे जीवन की परेशानियां कठिनाइयां हैं वो हनुमान जी मेरे दूर करेंगे और मेरे कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। और इसीलिए वो लिख रहे हैं कि जो कोई भी कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो वो श्री हनुमान जी से निवेदन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमारे कहने का मतलब है कि जिसके भी जीवन में, हम तो कहते किसी परेशानी नहीं आए, अगर किसी के भी जीवन में कुछ परेशानी आती है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उससे हनुमान जी की कृपा होगी और आपके दुख कष्ट दूर होंगे। हनुमान जी की कृपा का लाभ उठाएं। जो इनकी कृपा हो गई तो सारे काम बन जाते हैं। कृपा के समुद्र हनुमान जी स्वयं अपनों भक्तों की मनोकामनाओं को, दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं। ये भक्तों सत्य कथा है। जय श्री राम।